हेलो बच्चों, वेलकम टू योर मैथ्स क्लास। तो बच्चों, आज हम 9th क्लास की मैथ्स में एक्सरसाइज 2.3 करवाने जा रहे हैं। तो एक्सरसाइज 2.3 में क्या है पहले हमें जान लेते हैं। तो फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल हमें करना है, फैक्टर थ्योरम के बारे में समझना है। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 मैंने लिख रखा है, जिसे हमें करना है। कैसे करना है उसके पहले आप लोग समझ लीजिए फैक्टर थ्योरम होता क्या है। फैक्टर थ्योरम है इफ पी एक्स इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n ग्रेटर आर इक्वल टू 1। मतलब कोई ऐसा पॉलिनोमियल, जैसे हमारे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, इनकी डिग्री क्या है, इसकी डिग्री 3 है, इसकी डिग्री 4 है। तो डिग्री 1 या 1 से ज़्यादा हो ऐसा कोई पॉलिनोमियल हो और a कोई ऐसी एक रियल नंबर हो, तो x माइनस a उस पॉलिनोमियल का फैक्टर कब होता है, जब p a इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, तो x माइनस a उस पॉलिनोमियल का फैक्टर होता है अगर p a इक्वल टू 0 है। या दूसरी चीज, इफ पी ए इक्वल टू 0, अगर पी ए इक्वल टू 0 है तो x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। वो जो गिवन पॉलिनोमियल है उसका फैक्टर हो जाएगा x माइनस ए। तो ये क्या चीज है, ये आप जब क्वेश्चन करोगे तो ज्यादा समझ में आएगा, अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन करवाते हैं। क्वेश्चन के माध्यम से ही मैं सारी बातें सिखा दूंगी। ये फैक्टर थ्योरम के बारे में थोड़ा सा बताना था, इसलिए मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया है। क्वेश्चन करेंगे तो फैक्टर थ्योरम अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। तो बच्चों, पहला क्वेश्चन है, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज x प्लस 1 अ फैक्टर। ये पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं, हमें 4 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो हमें बताना है कि x प्लस 1 किसका फैक्टर है। तो हम उसी फैक्टर थ्योरम से ही हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन मैंने लिख रखा है। तो ये पहला क्वेश्चन जो हमारा x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, जिसको पी एक्स के रूप में लिख लिया है, पी एक्स इक्वल टू, क्योंकि पॉलिनोमियल को हम इसी तरह से डिनोट करते हैं, पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब हमें चेक करना है कि x प्लस 1 इसका फैक्टर है या नहीं है। तो अभी जैसे हमने फैक्टर थ्योरम में बताया था ना, x माइनस ए अगर फैक्टर है तो पी ए इक्वल टू 0 होगा। तो वही हमें यहाँ करना है। अगर एक्स प्लस 1 हमें दिया हुआ है तो इसको इक्वल टू हम 0 लिखेंगे, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस 1 उधर जाएगा तो माइनस 1 हो जाएगा। मतलब अब हमें x की जगह पे माइनस 1 वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, अभी हमारा ये पॉलिनोमियल पी एक्स के रूप में है। अब इसको हम ऐसे लिख ले, p माइनस 1। जब p माइनस 1 लिखेंगे तो हमारे जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे हम माइनस 1 डालेंगे। तो ये एक्स क्यूब है तो ये हो जाएगा हमारा माइनस 1 की क्यूब प्लस माइनस 1 की स्क्वायर और प्लस माइनस 1 और उसके बाद है प्लस 1। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। अब माइनस 1 की क्यूब क्या होता है, माइनस 1 ही होता है। कैसे, क्यूब का मतलब क्या होता है, जिस भी नंबर का क्यूब है उसका मतलब उसी नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करना, मतलब ऐसा माइनस 1 मल्टीप्लाई माइनस 1 मल्टीप्लाई माइनस 1। तो क्या होगा, देखो माइनस 1 का मल्टीप्लाई होकर तो 1 हो गया। जब 2 बार माइनस होता है मल्टीप्लाई में तो वो माइनस खत्म होकर पॉजिटिव बन जाता है। लेकिन अभी इन दोनों का मल्टीप्लाई होकर 1 हुआ है, लेकिन अभी आगे का ये माइनस 1 तो बाकी है। अब माइनस 1 का जब प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 1 ही आएगा। ठीक है, ये बात समझ में आई। तो ये समझ लो आप कि अगर पावर है ऑड नंबर में तो हमारा जो आंसर आएगा वो माइनस में ही आएगा, और पावर अगर इवन नंबर में है तो आंसर पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, बस इतनी बात याद रखनी है। तो माइनस 1 की क्यूब को हम लिखेंगे माइनस 1। ठीक है, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 1 ही आएगा, उसमें तो कोई फर्क नहीं आएगा। कोई और नंबर होती तो कुछ बदलती। अच्छा, ये माइनस 1 का स्क्वायर हमारा प्लस 1 में आ जाएगा। फिर आगे हमारा ये माइनस 1 है ये, और ये प्लस 1 है ये। अब देखो माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो गया ना, माइनस 1 प्लस 1 से कट गया, ये वाला माइनस 1 प्लस 1 से कट गया, तो कितना आ गया, 0। तो अब हमने क्या देखा कि पी ए इक्वल टू 0, जो हमने फैक्टर थ्योरम में बताया था, ए रियल नंबर लिया था, तो रियल नंबर यहाँ पे माइनस 1 है, पी माइनस 1 इक्वल टू 0 आ गया। तो मतलब अगर ये हमारा पूरा पॉलिनोमियल 0 बन जाता है तो हम लिखते हैं कि हाँ ये फैक्टर है इसका, ये जो x प्लस 1 है इसका फैक्टर है। तो इसका आंसर हम इसी तरह से लिखेंगे, बाय द फैक्टर थ्योरम, बाय द फैक्टर थ्योरम, बाय द फैक्टर थ्योरम x प्लस 1 is a factor of px, is a factor of px। ठीक है, ये पूरा लिखना है तो पूरा लिख दो। ठीक, इस तरह से आंसर लिखना है। तो यस x प्लस 1 इज फैक्टर, या बाय द फैक्टर थ्योरम ना भी लिखना चाहो सीधा लिख दो, यस x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, समझ में आया। तो चलिए अब इसका सेकंड पार्ट कर लेते हैं सारे। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन ये हमने लिख लिया है। अब इसमें भी बिल्कुल उसी तरह सेम वैसा ही करना है, मतलब x प्लस 1 है 0, x प्लस 1 0 के इक्वल दिखाएंगे, फिर x इक्वल टू प्लस 1 उधर जाएगा तो माइनस 1, 0 तो कुछ होता नहीं, तो बस अब हमें यही माइनस 1 की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है। तो p माइनस 1, x की जगह पे माइनस 1 डालना, x की पावर 4 मतलब माइनस 1 की पावर 4 प्लस माइनस 1 की क्यूब, फिर प्लस माइनस 1 की स्क्वायर और प्लस माइनस 1 और उसके बाद प्लस 1। अब यहाँ पे क्या होगा, ये पावर 4 है, इवन नंबर है पावर में तो ये पॉजिटिव 1 होगा, यहाँ पे नेगेटिव 1 होगा।
यहाँ पे पॉजिटिव 1 होगा और ये हमारा नेगेटिव 1 है, आगे पॉजिटिव 1। तो 1 माइनस 1 कट गया, 1 माइनस 1 कट गया, लेकिन फिर भी हमारा 1 बचा रह गया, 0 नहीं आया। 0 नहीं आया तो हम लिखेंगे नो x प्लस 1 इज नॉट अ फैक्टर। नो x प्लस 1 इज नॉट अ फैक्टर। ठीक है, नॉट अ फैक्टर ऑफ px। ठीक, क्लियर, समझ में आ गया। तो बस इसी तरह सारे सम्स करने हैं। तो थर्ड वाला भी कर लेते हैं। हाँ बच्चों, तो ये है थर्ड, इसका थर्ड पार्ट। चलिए ये भी कर लेते हैं। आप लोग मेरे साथ साथ करते जाइए या फिर इसको स्टॉप करके अपने आप करिए। अगर कोई दिक्कत होती है तब देखिए, तो प्रैक्टिस हो जाएगी। आपकी प्रैक्टिस के लिए ही मैं सारे क्वेश्चंस करवा रही हूँ। बाकी है तो सब एक जैसे ही, सारा एक जैसा ही करना है सब में, लेकिन फिर भी प्रैक्टिस के लिए आप लोग करिए। ठीक है, तो अब हम इस पर भी वही करेंगे। x प्लस 1 इक्वल टू 0, मतलब x इक्वल टू माइनस 1, ये वैल्यू हमें पुट करनी है अपने px में। तो ये हमारा p माइनस 1 हो जाएगा। अब हम वैल्यू पुट करेंगे -1 की पावर 4, ये देखो x की पावर 4 है ना, फिर प्लस 3 इंटू -1 क्यूब, फिर प्लस 3 इंटू -1 स्क्वायर और प्लस -1 प्लस 1। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। -1 की पावर 4 तो 1 ही होगा, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा प्लस 3 इंटू -1। ठीक है, क्योंकि -1 की क्यूब जो है -1 में ही आएगी, और ये हमारा प्लस 3 इंटू 1 आ जाएगा। ये पॉजिटिव 1 हो गया, ये -1 प्लस 1। अब एक एक स्टेप बारीकी से कर रहे हैं, कहीं गलती ना हो, इसलिए हमने यहाँ पे ब्रैकेट डाला हुआ है। अगर -1 का +3 से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा -3, और ये हो गया +3, 3 इंटू 1 +3, फिर -1, फिर +1। ठीक है, तो अभी देखो हमारे पास क्या हुआ है, +3 -3 कैंसिल आउट हुआ, और ये -1 +1 भी कैंसिल आउट हुआ, हमारे पास फिर भी एक 1 बचा रह गया। ठीक है, तो हमारा इसका भी होगा नो, इसका भी हमें आंसर लिखना होगा नो, इट इज नॉट द फैक्टर ऑफ px। ठीक है, समझ में आ रहा है ना बच्चों। ये फोर्थ पार्ट है, इसको भी कर लेते हैं। सेम वही प्रोसेस है, सेम। x प्लस 1 इक्वल टू 0 लिखा, x इक्वल टू -1 लिखा। अब वैल्यू हम पुट करेंगे px में अपने, तो p -1 लिख करके सब जगह -1 पुट कर देंगे। -1 की क्यूब माइनस, फिर -1 स्क्वायर माइनस, यहाँ पे 2 प्लस √2 और इंटू -1 प्लस √2। ठीक है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। -1 की क्यूब तो -1 ही होगा। अच्छा, उसके बाद माइनस, ये -1 की स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा। ये तो +1 हो गया, लेकिन यहाँ पे माइनस लगा है तो हम -1 इसको भी लिख लेते हैं। ठीक है, अच्छा अभी इसको हम आराम से सॉल्व करेंगे। ये वाला माइनस अभी रहने देंगे, और ब्रैकेट में हम -1 का मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। अभी ब्रैकेट के अंदर ही इसको रखेंगे, गलती ना हो। -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2, -1 को प्लस √2 से करेंगे तो -√2 ये आ गया, फिर ये प्लस √2 भी बाहर रहने देंगे। अभी ब्रैकेट हमने इसलिए नहीं खोला कि इसके पहले ही माइनस लगा हुआ है, फिर कहीं गलती ना हो। इसी तरह आप लोग भी करना, नहीं तो माइनस की गलती हो जाती है अगर ध्यान से ना करो तो। ये हो गया हमारा -1। अब ये जब ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर के साइन चेंज होंगे, मतलब प्लस भी हो जाएगा, +2 और प्लस √2, फिर प्लस √2। ठीक है, अभी हमारे पास ये हो गया -1 मिलके हो गया -2, -1 और -1 को जोड़ देंगे तो -2 हो गया, और ये हो गया +2, फिर ये हमारा है प्लस √2 और प्लस √2 मतलब 2√2, 2 बार √2। तो हमारा क्या हो गया, -2 और +2 तो कट गया, लेकिन हमारा आंसर अभी ये 2√2 आया हुआ, 0 नहीं आया। जब 0 नहीं आया तो इसका फैक्टर नहीं है, तो बस हम इसका आंसर लिख देंगे नो x प्लस 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ, ये नॉट अ फैक्टर, बस फैक्टर ऑफ px, ये आप लिख सकते हो। ठीक है, तो हो गया ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। हाँ बच्चों, तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर gx इज अ फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। ये 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, बिल्कुल सेम फर्स्ट वाले की तरह ही हमें करना है। px दिया हुआ है, देखो ये पहले में 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, और gx दिया हुआ x प्लस 1। तो चलिए हम पहले अपना क्वेश्चन लिख लेते हैं। px हमें दिया हुआ है 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, और gx हमें दिया हुआ है x प्लस 1। तो बस उसी तरह से हम करेंगे। देखो x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू हो जाएगा -1। अब ये हम -1 वैल्यू पुट करके देखेंगे। अगर 0 आता है तो फैक्टर है, नहीं आता है 0 तो फैक्टर नहीं है। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे p -1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 और इंटू -1 क्यूब प्लस -1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू -1 और -1। इसको सॉल्व कर लेते हैं। -1 की क्यूब तो माइनस में ही आएगी, -1 ही आएगी, तो ये हमारा हो गया
टू, क्योंकि -1 की क्यूब -1 आया, -1 का 2 से मल्टीप्लाई किया -2 हो गया। अब ये -1 का स्क्वायर जो है ये पॉजिटिव आ जाएगा +1, ठीक है। अच्छा, -1 और -2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये +2 आएगा और आगे है -1। तो देखो -2 +2 कैंसिल और +1 -1 कैंसिल, तो आ गया 0। तो यस, gx इज द फैक्टर ऑफ px। तो बस हम ये लिखेंगे, यस gx इज अ फैक्टर ऑफ px। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ, समझ में आया? बिल्कुल फर्स्ट वाले क्वेश्चन जैसा ही है। तो चलिए अब इसका सेकंड पार्ट भी कर लेते हैं। तो ये है इसका सेकंड पार्ट, px दिया हुआ है x³ + 3x² + 3x + 1 और gx है x + 2। तो इसमें भी हम वही करते हैं, gx हमारा x + 2 दिया हुआ है तो x + 2 = 0 या x = हो गया -2। तो अब इस x = -2 को हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो p - 2 = x³ है तो -2 की क्यूब प्लस 3 × -2² प्लस 3 × -2 और +1। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। -2 की क्यूब क्या होता है? -8। ठीक है, कैसे होता है ये आपको समझा देते। देखो -2 की क्यूब मतलब -2 × -2 × -2, तो कितना हुआ? देखो जो ये तो बताया हुआ है कि अगर 3 बार ये हमारी जो पावर है ऑड नंबर में होती है तो माइनस ही आता है। तो 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, तो हमारा कितना आ गया? 8, माइनस में 8 आ गया। ठीक है, तो इसलिए इसको -8 लिखा। प्लस हमारा यहाँ -2 का स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है? मतलब 2 2 बार, स्क्वायर का मतलब 2 बार मल्टीप्लाई करना, तो 2 का स्क्वायर हुआ 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 × 4 पॉजिटिव। और ये हमारा हो जाएगा -2 का +3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 और +1। आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं अभी। तो ये हुआ -8 और +3 4 = 12, -6 +1। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ जुड़ जाएगा और नेगेटिव नेगेटिव के साथ जुड़ जाएगा। तो हमारा -8 है, ये -6 है, इन दोनों को आपस में जोड़ के हम लिखेंगे -14। ठीक है, और पॉजिटिव 12 है, पॉजिटिव 1 है, तो 12 + 1 कितना हो गया? 13। तो अभी हमारा क्या हो गया? नेगेटिव वाली नंबर ज्यादा है, ये 14 है, ये 13 है, मतलब 14 में से 13 घट जाएगा। ऐसे तो होता है, जब एक नंबर नेगेटिव होती है एक पॉजिटिव होती है तो हमें सब्ट्रैक्ट ही करना होता है। और साइन कौन सा आता है? जो बड़ी नंबर के साथ जो साइन होता है। तो हमारा इसका आंसर आ गया -1। ठीक है, 14 में से 13 घटाएंगे तो 1 तो आएगा ही। अब बड़ी नंबर हमारी 14 है, इसके साथ माइनस का साइन लगा है, तो हमारा आंसर में माइनस का साइन ही आएगा। तो देखा, हमारे 0 आया नहीं। जब 0 नहीं आया तो इसका आंसर हमें लिखना पड़ेगा कि नो x + 2 या gx लिखो। यहाँ पे gx लिखा तो gx ही लिख लो, ये पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। gx इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px, फैक्टर ऑफ px। ठीक है, इस तरह से लिख करके आंसर छोड़ देना है। तो इसका एक और रह गया, वो भी करवा देते हैं। अब जो थर्ड पार्ट है ये भी कर लेते हैं। इसमें gx दिया हुआ है x - 3, तो बिल्कुल सेम वैसा ही करना है। x - 3 = 0, तो इसका मतलब हो गया x = 3। अब ये वैल्यू हमें पुट करनी है हमारे px में, तो ये हो जाएगा हमारा p3 = क्यूब है यहाँ पे x की, तो 3 की क्यूब -4 × 3 की स्क्वायर प्लस 3 + 6। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारा हो गया 3 की क्यूब कितना होता है? 3 × 3 × 3, 3 3 = 9, 9 3 = 27। तो ये हो गया हमारा 27 -4 और 3 की स्क्वायर कितना होता है? 9, तो 4 × 9 और +3 + 6। ठीक है, अब हमारा ये हो गया 27 -4 9 जा कितना होता है? 36, प्लस 3 और 6 जोड़ लेते हैं, 9 हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि देखो, जो पॉजिटिव नंबर हमको एक साथ जोड़ लेते हैं और नेगेटिव तो खाली यही 36 है, तो 27 में से अगर हम 9 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 36 ही आएगा ना। तो 36 - 36। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? देखो, पॉजिटिव नंबर को पॉजिटिव नंबर के साथ जोड़ के हमने लिख लिया। 27 + 9 36, 36 - 36 0। अब आ गया हमारा 0, जब 0 आ गया तो इसका आंसर होगा यस, gx इज अ फैक्टर ऑफ px, फैक्टर ऑफ px। ठीक है, समझ में आया? तो बस इस तरह से लिख करके आपको छोड़ देना है। तो ठीक है बच्चों, ये 2 क्वेश्चंस करवा दिए हैं मैंने इस एक्सरसाइज के 2.3 के। अब बाकी बच रहे हैं 3 क्वेश्चंस और बच रहे हैं, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करवा देती हूँ। आज इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और अगर कहीं कोई बात समझ ना आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, मैं दोबारा आप लोगों को समझा दूंगी। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।